शुरू हो गया। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7। आज मैं आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले भाषा। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। इसका अर्थ है बोलना। जब हम किसी से कुछ कहते हैं तो वह पहले हमारे द्वारा कही गई बात को सुनता है, उसे सुनकर समझता है तथा उसके बाद उस बात का उत्तर देता है। इस प्रकार भावों का आदान प्रदान संभव हो सकता है। अतः भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव तथा विचार बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के भाव अथवा विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। ऐसे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, हिंदी, फ्रांसीसी, उर्दू, रूसी, फारसी, अरबी, चीनी, जापानी आदि। इसी प्रकार भारतवर्ष में संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अन्य भाषाएं भिन्न भिन्न कालखंडों में प्रचलित रही है। भाषा के रूप। कभी हम लिखकर या लिखे हुए को पढ़कर तो कभी सुनकर या बोलकर परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं, एक में मौखिक भाषा और दो में लिखित भाषा। मौखिक अर्थात मुख से बोला गया भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने भाव या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा कोई दूसरा उन्हें सुनकर ग्रहण करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दो में लिखित भाषा। लिखित अर्थात लिखा हुआ। अतः भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम लिखकर व पढ़कर अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसे लिखित भाषा भी कहते हैं। अब आइए लिपि। मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये सभी चिन्ह किसी न किसी ध्वनि को प्रकट करते हैं, जिन्हें लिपि कहते हैं। लिपि वर्णों के लिखने की विधि है, यानी तरीका है। वर्णों को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह लिपि कहलाते हैं। यहाँ कुछ भाषा का नाम दिया गया है,
और उसके बगल में लिपि। जैसे अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, फ्रांसीसी भाषा को रोमन लिपि में लिखी जाती है, जर्मन भाषा भी रोमन लिपि में ही लिखी जाती है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू भाषा अरबी फारसी लिपि में लिखी जाती है। अब आइए बोली। अब बोली के विषय में समझेंगे। भाषा के क्षेत्रीय अर्थात स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है तथा यह क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। हिंदी भाषा में अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, राजस्थानी, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, मगधी तथा खड़ी बोली आदि प्रमुख बोलियां हैं। बोली में साहित्य रचना प्रायः नहीं होती और न ही इसका सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जाता है, परंतु कुछ बोलियों में प्रसिद्ध साहित्य रचना भी की गई है। अब समझिए व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह शास्त्र है जो शुद्ध भाषा के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण में भाषा के निम्नलिखित अंगों पर विचार किया जाता है, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। एक में वर्ण विचार, इसमें वर्णों के आकार, उच्चारण, उनके वर्गीकरण तथा मेल से शब्द बनाने के नियम आदि पर विचार किया जाता है। दो में है शब्द विचार, इसमें शब्दों के रूप, भेद, बनावट, लिंग, वचन, कारक, काल, उत्पत्ति आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। तीन में है वाक्य विचार, इनमें वाक्य के स्वरूप, भेद, रचना, विश्लेषण तथा विराम चिन्ह आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। अब कुछ अभ्यास दिए गए हैं जिसे आप घर से बनाकर नोटबुक में लिखिएगा। जैसे एक में है सही उत्तर चुनकर 9 लगाइए। क में भाषा शब्द डैश धातु से बना है, इसका ऑप्शन बगल में दिया गया है आ। 2 में है भाष। ख में मनुष्य विचारों का स्पष्ट आदान प्रदान कर सकता है। एक में भाषा से, 2 में संकेतों से। ग भाषा के 2 रूप हैं, एक में हाँ, 2 में नहीं। घ में भाषा को लिखने की विधि कहलाती है। ऑप्शन 1 में भाषा, लिपि और बोली। अंग भाषा के नियमों का ज्ञान देता है। ऑप्शन दिया गया 1 में कानून, 2 में व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए नामों में से भाषाओं के नाम पर चिन्ह लगाइए। जैसे हिंदी, ख में बंगला, ग में हैदराबादी, घ में मेवाती, अंग में बागली, च में दिल्ली, छ में उर्दू, ज में मराठी और झ में अंग्रेजी।
क्वेश्चन नंबर 3, रेखा खींचकर ठीक जोड़े बनाइए। क में भाषा और क्षेत्र की भाषा, ख में लिपि, भाषा के नियम, ग में व्याकरण, विचार प्रकट करने का साधन, और घ में बोली, ध्वनियों को लिखने की विधि। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों में नो या गलत पर क्रॉस का निशान लगाना है। भाषा द्वारा दूसरों के विचारों को जाना जा सकता है। ख कई भारतीय भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ग व्याकरण के मुख्य अंग 2 होते हैं। घ भाषा तथा लिपि में अंतर होता है। अंग उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 5, लिपि के साथ भाषाओं के नाम लिखिए। अब देवनागरी ऑप्शन में दिया गया, ये 3 भाषा का नाम लिखना है। ख में रोमन है। अब 3 ऐसे भाषा का नाम लिखना है जिसका लिपि रोमन है। क्वेश्चन नंबर 6, व्याकरण के मुख्य अंगों के नाम लिखिए। क में, ख में और ग में। क्वेश्चन नंबर 7, भाषाओं के नाम लिखिए। विदेशी भाषाएं और भारतीय भाषाएं। अब इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए। व्याकरण किसे कहते हैं? 8 में और 9 में है व्याकरण पढ़ने से होने वाले 2 लाभ लिखिए। 10 में व्याकरण और भाषा में क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए।